हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम निशा है। मेरी उम्र 24 साल है। मेरी जेठानी से अच्छा खासा बनता था, पर उन्होंने कभी नहीं बताया कि वो हमारे छोटे देवर जी से प्यार करती है। लेकिन ठीक ही है, क्योंकि मेरे जेठ जी नशेड़ी है। वह भी जुआ दारू से दूर नहीं रहते थे। आखिर ऐसे में कोई भी लड़की कैसे खुश रह सकती थी। इसके आदमी नशेड़ी है। मैं तो देवर जी को खाने के लिए बुलाने उनके कमरे में गई थी। अभी कमरे के बाहर ही थी, तभी जेठानी जी और देवर जी की आवाज़ सुनाई दी। वह दोनों कुछ बातें कर रहे थे। देवर जी के कंधे पर सर रखी हुई थी। यह सब देखकर मैं वहां से वापस आ गई, यह सोचकर कि मैं उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी क्यों बनूं। अपने रूम में चली गई। अब रात के 10 बज चुके थे। मेरे पति भी घर आ गए थे। खाना खाया और सोने के लिए लेट गए। मैं उनके पास गई उनसे प्यार करने के लिए, तो वह मना कर दिए और सो गए। मैं चुपचाप सो गई। अगले सुबह मैंने सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। सब ने नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले गए। तब मैं जेठानी जी के पास गई। वह भी अपने रूम से बाहर नहीं आई थी। तब मैं उनके लिए नाश्ता लेकर उनके रूम में गई थी। वह बहुत खुश हुई, क्योंकि वह हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। तब मैं उनसे जेठ जी के बारे में पूछ रही थी। जेठ जी का नाम आते ही उनकी आंखों में से आंसू गिरने लगे। फिर वह कह रही थी, क्या बताऊं बहन, मेरे पति ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी है। क्या बताऊं, उठते ही वह पीने लगते हैं। सारा दिन जुआ दारू के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। मैं उनके प्यार के लिए तरसती रहती थी। अकेले ही बिस्तर पर अपनी तन्हाइयों के साथ तड़पती थी। ऐसे में मैं क्या करती, तुम ही बताओ। ऐसा लग रहा था मेरी जेठानी अपने मन की बात पहली बार किसी से बताई थी। यह सब कहते हुए वह भी रो रही थी। मैंने उनके आंसू पोंछ दी तो वह मुझे मुस्कुराकर देख रही थी। कहने लगी, खैर छोड़ो, तुम आज यह सब क्यों पूछ रही हो। इतने दिनों में तो कभी कुछ जानने की कोशिश नहीं की। तो फिर मैं उनको सारी बात बताई कि मैं उनके और देवर जी के बीच में जो है वह सब जानती हूँ। तो फिर वह कह रही थी, हाँ, वही देवर जी हैं जो कभी कभी मेरे शरीर के आग को बुझाते हैं। वह अपना किसी को मेरी नहीं पड़ी है। मैं उनसे उनके ज़्यादा केयर करती हूँ। फिर वह कह रही थी, किसी को यह बात मत बताना, वरना कितनी बदनामी होगी हम दोनों की। मैं पूरी तरह से उनको विश्वास दिला दी थी कि यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। और बोलिए जेठानी जी, आप देवर जी से खुलकर प्यार करो और थोड़ा कभी कभी उन्हें मेरे पास भी भेज दो। मेरी यह बात सुनकर वह हंसने लगी और बोल रही थी, जब तुमको हो तब भेज दूंगी। अब वह मुझसे खुलकर बातें करने लगी और कैसे देवर जी घंटों तक मेरे साथ करते रहते यह बताने लगी। लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रही हो, क्या तुम्हारे पति भी ऐसे हैं, वह भी तुम्हारे साथ नहीं कर पाते हैं। मैं कहने लगी, करते हैं, लेकिन बहुत कम। मेरे मन की मुराद पूरी नहीं कर पाते। जेठानी जी मेरे मन की बात समझ गई और बोली, आज रात का ही प्लान बनाते हैं। मैं उस शाम जल्दी जल्दी खाना बनाया। सबको खिलाने के बाद मैं अपने पति को खाना खिला दिया और फिर वह बोले, क्या आज रात हो जाए। मैं उनसे गुस्सा थी। मैंने कुछ नहीं बोला तो समझ गए कि कल वाला बदला ले रही है और वह सो गए। मैं भी सोने का नाटक कर रही थी। थोड़ी देर बाद देखा तो मेरे पति गहरी नींद में सो गए थे।
फिर मैं चुपके से जेठानी जी के पास गई और फिर हम दोनों देवर जी के रूम में गए। तब वह सो रहे थे। उनकी भी क्या किस्मत है, बीवी तो नहीं है, लेकिन बीवी की ज़रूरत पूरा करने के लिए दो दो भाभियाँ हैं। हम दोनों जाकर उनके अगल बगल बैठ गए। जेठानी की उनके पैर दबाने लगी। कुछ देर बाद वह अपने आप उठ गए। मुझे देखकर वह हैरान हो गए। कह रहे थे, भाभी जी आप यहाँ? तब जेठानी जी उनको सारी बात बताई। कह रही थी कि आज से यह भी इस उम्मीद लगाकर आई है जो मैं आपसे पिछले 1 साल से लगा रखा है। तब देवर जी मुस्कुराकर बोले, ठीक है, फिर ऐसा क्या हुआ? मैं जेठानी जी के पास बैठ गई। प्यार और भी दोगुना लग रहा था। फिर देवर जी क्रिकेट खेलने की तैयारी कर रहे थे। पहले वह मेरी जेठानी जी को 1 से 1.5 घंटे तक उनके साथ क्रिकेट खेलते रहे। मेरे देवर जी के क्रिकेट खेलने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। वह बहुत तेज क्रिकेट खेल रहे थे। जेठानी जी के साथ खेलने के बाद वह मेरे साथ भी 2-3 घंटों तक क्रिकेट खेले पूरे जोश में। मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि मेरे पति इतने अच्छे क्रिकेट कभी नहीं खेलते थे मेरे साथ, इसलिए मैं क्रिकेट का पूरा आनंद ले रही थी। जब क्रिकेट ख़त्म हुआ तो हम दोनों अपने अपने कमरे में आकर सो गए। मैं अपने पति के पास आकर सो गई। दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट में बताइए, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो धन्यवाद।